होती हैं, बल्कि महफिल में बैठने वाला सफ़ेद दाढ़ी वाला या फिर कोई नौजवान जिसका सजदा अल्लाह को कबूल है, या कोई और शख्स आमीन कह दे तो अल्लाह मरहूमीन की बख्शिश फरमा देता है। ठीक है, यहाँ आमीन की बरकत होती है। दुआ करने वाले को नहीं देखा जाता, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसकी दाढ़ी में एक सफ़ेद बाल आ जाता है अल्लाह उससे हया फरमाता है। ठीक है ना, रब रब होकर बंदे से हया करता है, लेकिन बंदा बंदा हो के अल्लाह से हया नहीं करता। ये लम्हा फ़िक्र है हमारे लिए। अल्लाह फरमाता है ना, उलाइका यदऊना इलन नार, और लोग तुम्हें दोज़ख की तरफ बुलाते हैं। ये शैतान, काफिर, मुनाफिक और कई ऐसे दोस्त भी हैं जो दोज़ख की तरफ बुलाते हैं। वो कैसे? बेअमली करवा के। लेकिन अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्नी, लेकिन अल्लाह है, अल्लाह तुम्हें जन्नत और अपनी मगफिरत की तरफ बुलाता है। रब फरमाता है मेरी जानिब आ जाओ, मैं तुम्हारी बख्शिश फरमा दूंगा, मेरी जानिब आ जाओ, मैं तुम्हें जन्नत अता फरमा दूंगा। मैं समझाने के लिए और आपके ज़ौक़ में बरकत करने के लिए मैं एक वाक़या आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबाए किराम बैठे हुए थे, तो एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 12-14 साल थी कमोबेश, वो हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुआ। अर्ज़ करने का, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंद दिन पहले मेरे वालिद फ़ौत हो गए, तो मैं यतीम हूँ, तो मेरे वालिद ने विरासत में एक बाग छोड़ा है और वो बाग बड़ा कीमती था। तो या रसूलल्लाह, मैंने सोचा कि उस बाग के चारों तरफ मैं ना 4 दीवारी कर देता हूँ ताकि वो बाग महफूज हो जाए। जैसे कि आजकल भी किसी ने प्लाट ख़रीदा हो तो लोग कहते हैं बुनियादें कर लें, कोई कब्ज़ा ही ना कर ले। कब्ज़ा ग्रुप बड़े आ जाते हैं ना आजकल, जिसके बाद थोड़ा सा मनसब आ जाए, थोड़ा सा पैसा आ जाए, वो लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहा होता है, हुकूमत की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा होता है। तो ये कब्ज़ा ग्रुप आज नहीं है, बल्कि पुराने ज़माने से हैं, और इसके बारे में अल्लाह उसके रसूल ने बड़ी देर पहले इरशाद फरमा दिया था। अल्लाह का फरमान है, जिसने एक बालिश ज़मीन, जिसको कहता है एक गिठ, एक हाथ के बराबर अगर किसी ने ज़मीन किसी की कब्ज़ा कर ली और छीन ली, वो उसका हकदार नहीं था, कल क़यामत का दिन होगा, वो उसके गले का तोक बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला जिसने ज़मीन पर कब्ज़ा किया होगा, अल्लाह फरमाएगा तेरा ठिकाना जहन्नुम है। तो अल्लाह पनाह अपनी अता फरमाए, अल्लाह की पनाह में रहना चाहिए, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं करना चाहिए। तो वो अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, मैं दीवार करने लगा, तो दीवार करते हुए मेरा जो हमसाया था उसका एक दरख्त आ गया, तो मेरी दीवार मुकम्मल नहीं हुई। तो मैं आपके सामने आया हूँ ये अर्ज़ करने के लिए, क्योंकि मैं उसके पास गया, मैंने उससे कहा कि ये दरख्त मुझे कीमतन दे दे, तो उसने कहा मैंने बेचना नहीं। मैंने उसको बड़ा कहा, मैं यतीम हूँ, मेरी दीवार मुकम्मल हो जाएगी और मेरी दीवार में तेरा एक दरख्त है, मेरा पूरा बाग महफूज हो जाएगा। या रसूलल्लाह, वो ज़िद में आ गया, ना तोहफे में दे रहा है ना कीमतन दे रहा है। आपकी बारगाह में आया हूँ, आप सिफारिश करें, उसको बुलाएं, हो सकता है आपकी बात मान जाए। मेरे नबी ने उस बंदे को बुलाया, फरमाने लगे कि ये यतीम है बेचारा, इसका बाग महफूज हो जाएगा, तो इसको दरख्त दे दे, तेरा क्या जाएगा, एक दरख्त ही है ना। अब देखिए, कई ऐसे लोग होते हैं वो बड़ों की बात भी नहीं मानते। कई बार ऐसा होता है कि जब परिया बैठी होती है ना पंचायत, तो कोई बुजुर्ग बात कर रहा होता है, कोई ना माने, हम कहते हैं यार तू वड्डे दी गल ते मान लै, कुछ शर्म कर लै। कई ऐसे होते हैं कि वो बड़ों की बात भी नहीं मानते। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहने लगे, या रसूलल्लाह, मैंने उस दरख्त को नहीं देना। मेरे नबी फरमाने लगे पैसे ले ले, कीमत ले ले। कहने लगा नहीं। मेरे नबी ने फरमाया चल तूने कीमत नहीं लेनी ना ले, तूने तोहफे में नहीं देना नहीं देना ना दे, लेकिन तुझे एक ऑफर करवाता हूँ। वो क्या? अगर तू ये दरख्त इस यतीम को दे देगा, चाहे तोहफे में दे या कीमतन दे, मैं तुझसे वादा करता हूँ कल क़यामत में अल्लाह की बारगाह से जन्नत में एक दरख्त दिलवाऊंगा तुम्हें। ठीक है ना, एक दरख्त दिलवाऊंगा। अब देखें यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, तवज्जो फरमाइएगा, बुजुर्ग नौजवान सारे तवज्जो फरमाएं। हुजूर क्या फरमाया? जन्नत से एक दरख्त दिलवाऊंगा। इससे साबित क्या होता है कि उस बंदे का ईमान पर खातिमा होगा।
ईमान पर खातिमा होगा तो जन्नत में जाएगा ना, जन्नत में जाएगा तो दरख्त मिलेगा ना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैक वक्त उसको ईमान पर खात्मे की भी वही खुशखबरी सुना रहे हैं और इसके साथ साथ उसको जन्नत में जाने की भी खुशखबरी सुना रहे हैं और जन्नत में जो अल्लाह की नेमतें मिलनी हैं उसकी भी खुशखबरी सुना रहे हैं। लेकिन मैंने पहले अर्ज़ किया, कुछ लोग ज़िद्दी होते हैं, बड़ों को भी नहीं देखते, बड़ों के चेहरों को भी नहीं देखते। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने नहीं देना। अब देखे सहाबा इकराम जलाल में आ गए कि कौन है कि जो रसूलुल्लाह की बारगाह में इनकार करे। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में कोई आ जाए। रसूलुल्लाह की जुबान से कभी ना किसी ने सुनी नहीं, लेकिन ये बंदा कैसा है। अल्लाह फरमाता है खुदा की रजा, जिसको आला हजरत ने इस शेर के अंदर नकल किया, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। यहाँ पर बात तो ये है हर बंदा हर शख्स रब को राजी करना चाहता है, लेकिन मेरा रब है अपने महबूब को राजी करना चाहता है। ये कैसा बंदा है कि जो रसूलुल्लाह को इनकार कर रहा है, वो भी एक बाग एक दरख्त जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी ना तो एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, अबद्दाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नाम थोड़ा मुश्किल है। अर्ज़ करने के या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दे मैं इससे बात करता हूँ। ये अबद्दाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना पाक में अमीर तरीन सहाबा किराम में थे और इनके बारे में आता है कि मदीना पाक में सबसे कीमती बाग इनका था और मदीना पाक में आज भी वो बाग मौजूद है और इस बाग की सबसे ज़्यादा कीमती खजूरें जो आज भी बिकती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करने के या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दे मैं इस बंदे से बात करूं। खड़े हो गए, हुज़ूर ने फरमाया ठीक है तू बात कर ले। सहाबा किराम से ये रहा ना गया कि हुजूर की बात का कोई इनकार करे, हुजूर की बात ना कोई माने। कहने लगे अब बंदा खुदा तू कितना लानती बंदा है कि रसूलुल्लाह की बात का इनकार कर रहा है, लेकिन तू मुझे जानता है। कहता है जानता हूँ। तवज्जो फरमाइएगा, बड़ी प्यारी बात, जानता है जानता हूँ। तू ये भी जानता है कि मदीना पाक के अंदर मेरा सबसे कीमती बाग है। कहता जानता हूँ। ये भी जानता होगा उस बाग के इर्द गिर्द दीवार भी बनी हुई है। जानता हूँ। ये भी जानता है कि उस बाग के अंदर मेरा घर बना है। कहता जानता हूँ। अबद्दाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर से मोहब्बत करने वाले कहने लगे मैं तुझे ये ऑफ़र करवाता हूँ, अगर वो सारा का सारा बाग तुझे मैं दे दूँ तो कबूल करेगा? तो वो कहने लगा कीमत क्या लेंगे? कहने लगा कीमत को छोड़ दूँ, तुम मानता है कि तुझे वो बाग दे दूँ? कहता है वो बाग मिल जाए तो मैं तो अमीर बन जाऊँगा, मेरी तो कीमती खजूरें होंगी, मुझे घर भी मिल जाएगा, चार दीवारी भी बनी मिल जाएगी। फरमाने लगे जा वो सारा का सारा बाग तुझे दिया, घर का मालिक भी तुझे बनाया, दीवार का मालिक भी तुझे बनाया, ज़मीन का मालिक भी तुझे बनाया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो जो दरख्त है ना वो मुझे दे दे जो यतीम की दीवार के आड़े आ रहा है। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा अबद्दाह तुम्हें पता क्या सौदा कर रहे हो? कभी कभी ऐसा सौदा हो ना तो कहने वाला कहता तेनू पता तू की करना पे की गल करना, मैं घाटे का सौदा तो नहीं करता पाया। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा अबद्दाह तुझे पता क्या कह रहे हो? घाटे का सौदा तो नहीं कर रहे, एक तरफ कीमती बाग घर भी बना हुआ है, दीवार भी बनी है, जमीन का मालिक भी बना रहे हो, दूसरी तरफ सिर्फ एक दरख्त है। अल्लाह अकबर। कहने लगा तू छोड़ दे, वक्ती तौर पर यह घाटे का सौदा हो या मुनाफे का, बस मामला तय हो गया, वो दरख्त मुझे दे दे, बाग का मालिक तुझे बनाया। वहाँ पर सहाबा इकराम गवाह हो गए। ये अबद्दाह रज़ियल्लाहु ताला अर्ज़ करने के या रसूल मुझे इजाज़त दे मैं अभी आया। ये अपने बाग के पास गए, गेट के पास खड़े होकर अपनी बीवी को आवाज़ देने लगे अपने बच्चों को सामान को लेके बाहर आ जा। बीवी कहने लगी क्या हो गया, कौन सी इमरजेंसी है? कहने लगे ये बाग मैंने बेच दिया, घर भी बेच दिया, ये ज़मीन भी मैंने बेच दिया। अब बीवी अंदर से आवाज़ देने लगी सुनिए आजकल की माँ बहनों के लिए भी दर्स है, जो ना हराम को देखती है ना हलाल को, बस पैसा आना चाहिए। हमारा शोहर, हमारा भाई, हमारा वालिद ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ला कर दे, ये नहीं पूछती कि पैसे कहाँ से लेके आए, तेरी तो 20,000 तनख्वाह थी, तेरी तो 40,000 तनख्वाह थी, इस बार तो 80,000 लेके आया, लेके कहाँ से आया? क्या तूने रिश्वत का लेन देन तो नहीं किया, झूठ बोलकर पैसे तो नहीं कमाए, किसी मुसलमान को धोखा तो नहीं दिया? ये भी नहीं पूछना गवारा करती। लेकिन वो बीवी पूछती है ऐ मेरे सरताज ये बता दो कि तूने ये कहाँ बेचा है, किसको बेचा है?
और अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर से आवाज़ देकर कहने लगे, ऐ मेरी बच्चों की माँ, तुझे बता दूं ये बाग मैंने किसी और को नहीं बेचा बल्कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेच दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। माशाल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने उस बाग को बेच दिया है। यहाँ पर मैं रुक कर बात अर्ज़ करूँ, यारो हम ना पैसे के पीछे भागते हैं, मेरा नाम हो जाए, मेरे लोग मुझे पहचानने वाले बन जाएं। असल पहचान भला क्या है? अगर हम दुनिया वालों की पहचान में आ गए ना, ये कमाल नहीं है। असल मसला ये है, असल मामला ये है, अगर हम अपने नबी की पहचान में आ गए ना, ये कमाल है। यकीन करें, जो बंदा दुनिया की पहचान में आ गया और नबी की पहचान में ना आया, वो दुनिया में सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आला हज़रत ने क्या कहा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूलुल्लाह ये सब कुछ आपका है। और ये सहाबा किराम ने करके दिखाया। बीवी को क्या कहने लगे, मैंने हुजूर की बारगाह में दे दिया है। और बीवी भी कमाल की थी, अल्लाह करे हमारी माएँ बहनें भी ऐसी बन जाएं। बीवी कहने लगी, मुझे पता था मेरा शोहर घाटे का सौदा करता ही नहीं है, मेरा शोहर घाटे का सौदा करता ही नहीं है। अल्लाह अकबर। अब ये साजो सामान लेके, बच्चों को लेके हुजूर के पास आ गए। अब ये नहीं था कि या रसूलल्लाह मैं गरीब हो गया, मेरा बाग बिक गया, मुझे कुछ चंदा दें। या रसूलल्लाह अब यहाँ पर सहाबा किराम मौजूद हैं, इनसे कोई पैसे जमा करके दे ताकि मेरा मकान बन जाए, ताकि मेरा कारोबार शुरू हो जाए। नहीं, चंदा जमा नहीं किया। आकर क्या कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात तो मुझे बताएं, वो जो आपने इस बंदे से बात की थी कि कल क़यामत में जन्नत से एक दरख्त अल्लाह की बारगाह से दिलवाऊंगा, मैंने बाग दे दिया, आपको गवाह बनाता हूँ, वो जो दरख्त था उस बंदे से लिया, इस यतीम को मैं तोहफ़तन देता हूँ। या रसूलल्लाह इतना बता दें, क्या कल क़यामत में अल्लाह मुझे भी वो दरख्त अता फरमाएगा कि नहीं अता करेगा? अल्लाह अकबर। मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाने लगे, ए अबू दहदा, तूने अल्लाह उसके रसूल को राज़ी कर दिया। वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्नी का मिस्दाक़ बन गया। तू जन्नत के रास्ते पर आ गया, तू अल्लाह के रास्ते पर आ गया, तू मग़फ़िरत के रास्ते पर आ गया। याद रख, रब ने तेरे लिए एक दरख्त नहीं बल्कि जन्नत में तेरे लिए बाग दर बाग तैयार किए हुए हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ पर आप देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम, हुजूर से मोहब्बत करने वाले सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हकीकत में जन्नत और मग़फ़िरत के रास्ते पर थे। लेकिन आज थोड़ी थोड़ी बातों पर, यह गांव में क्या नहीं होता यार। अभी चंद दिन पहले की बात है, सिविल हॉस्पिटल गया, 2 लाशें वहाँ पर थीं। मैंने पूछा ये कत्ल क्यों हुए? कहा ज़मीन का मसला था, ज़मीन का मसला था, शायद आपके इलाके में हुआ था, ज़मीन का मसला था, दोनों कत्ल हो गए। अब देखे दोनों मर गए, फायर लग गए, दोनों पार्टियों के एक एक बंदा फोत हो गया। दुआ करते हैं अगर ईमान पर ख़ात्मा हो अल्लाह बख्शिश फरमाए, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन बताएं, ज़मीन यहाँ पर रह गई लेकिन जान न रही। ये ज़मीनों की वजह से, ये छोटे छोटे मामले की वजह से हम आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, कोई बाजू तोड़ देता है। अभी चंद दिन पहले, 1-2 महीने पहले की बात है, मेरा बम्बा वाले थाना जाना हुआ, कोई मामला था मस्जिद का, तो वहाँ पर देखा कि 14 लोग ज़ख्मी हुए हैं। कोई चाचे का पुत्र है, तो कोई कज़न है, तो कोई कुछ है, कोई कुछ है, आपस में रिश्तेदार। पता चला क्या भाई, ये साथ ही गाँव में बनने तो लड़ाई हो पाई है जी। सही है भाई जी, कौन है? आपस में रिश्तेदार हैं, कज़न है, चाचा है, ताया है, एक दूसरे को जो है ना उन्होंने ज़ख्मी कर दिया। किस लिए? ज़मीन के टुकड़े की खातिर। यारो हम कहाँ चल पड़े, किस तरफ हमारा रुख हो गया। ये सहाबा किराम का वाक़या मैंने सुनाया ना आपको। सहाबा किराम तो ज़मीनों पर ज़मीन है, अल्लाह के रसूल पर कुर्बान कर देते थे, सब कुछ फ़िदा कर देते थे कि सब कुछ फ़िदा हो जाए, लेकिन क्या हो, अल्लाह उसके रसूल राज़ी हो जाएं। तो यारो आज हम ख़त्म पाक में कसीर तादाद में पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो कला भी हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग सारे बैठे हुए हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, यारो मोहब्बतों के सफ़र में आ जाएँ। आओ दुश्मनियाँ ख़त्म कर देते हैं, आओ नफ़रतें ख़त्म कर देते हैं,
मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे भेजा किस लिए कि जो आपस में दुश्मनी करें उनको मिलाऊं। मेरे नबी ने मुझे भेजा है जो जुल्म करे उसको माफ़ करूं। मेरे नबी ने मुझे भेजा है जो बुराई करे उसके साथ हुस्न सलूक करूं। ये हुजूर का फरमान है, 3 बातों के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। तो यारो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या दुश्मनी नहीं की काफिरों ने, लेकिन अल्लाह के रसूल माफ़ करते रहे। आज हमारी ज़िंदगी क्या है, यहाँ पर आप बैठे हो ना, किसी की 40 साल, किसी की 50 साल, किसी की 60 साल 70 साल उम्र होगी। कोई भी पूछे आपकी उम्र कहाँ गई, आप कहेंगे यार अभी तो था, मैं स्कूल पढ़ने जा रहा था, अभी तो था, मैं फलां शहर में काम करता था, अभी तो था, मेरी 20 साल उम्र थी। लेकिन यूं समझो कि आंख बंद की और खोली, ऐसे 60 साल गुजर गए, ऐसे 70 साल गुजर गए। तो इसलिए ये ज़िंदगी मुख्तसर है, ये समझ लें एक पलक झपकने की तरह है, आंख बंद करने की तरह है। तो यारो आओ अल्लाह उसके रसूल के रास्ते की तरफ, आओ मोहब्बतों के रास्ते की तरफ, नफ़रतें ख़त्म कर देते हैं। मुझे अक्सर अखबार पढ़ने के जो ना वो शरफ़ समझ ले मिलता है। यूँ सोशल मीडिया का ज़माना है, अखबार पढ़ी तो बहावलपुर का वाक़या मेरे सामने आया कि भाई की शादी थी, तो शादी के मौका पर बहन काफ़ी सालों से नाराज़ थी। तो जब वो दूल्हा तैयार होता है सलामी देने लगते हैं। भाई ने पूछा मेरी बहन नहीं आई, कहा नहीं आई। तो साथ ही गांव था, भाई ने कहा ज़रा थोड़ी देर ठहरो, 15-20 मिनट, मैं अपनी बहन को लेके आता हूँ ताकि बहन भी राज़ी हो जाए और मेरी बारात जाए, उसके बगैर मैंने नहीं जाना। भाई वहाँ लेने के लिए गया बहन को, तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, एक ट्राले के नीचे आया, भाई फोत हो गया। अब बहन आई अपनी भाई की लाश पर रोने लगी, चिल्लाने लगी, काश मैं राज़ी हो जाती, मेरा भाई मुझे लेने के लिए आया था। अब यहाँ पर यह वाक़या मुख्तसर है, लेकिन समझने की बात है कि ज़िंदगी के अंदर हम राज़ी ना हुए। वो कहते हैं ना, एक गज़ल है, ज़िंदगी में मिलने मुझसे कभी वो आया ना था, आज क्यों मेरी कब्र पे रो रहा है बेवफा। कि कब्र के सुरहाने खड़े होकर बाप के साथ ना बोलने वाले, भाई के साथ ना बोलने वाले, चाचे के साथ बात ना करने वाले, रिश्तेदार के साथ अच्छे तरीके से बात ना करने वाले आज आंसू बहाते नज़र आ रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी में था उससे सलाम भी नहीं करते थे, ज़िंदगी में था कि उसके साथ हुस्न सलूक नहीं करते थे। तो यारो क्या बात है हमें कि मरने के बाद हम रोए तो उसका क्या फ़ायदा। तो मरने से पहले चाचे के साथ सुलह कर लें, मरने से पहले ताए के साथ सुलह कर लें, मरने से पहले। कई तो ऐसे अहमक हैं अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करते हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ वो नौजवान जो कहते हैं अपने अब्बा को, कहते हैं अब्बा जी तू साढ़े वास्ते कीता की, ये लफ्ज़ बड़ा मशहूर है, तू साढ़े वास्ते कीता की। यार शर्म ना आई हमें ये कहते हुए कि मेरे अब्बे ने साढ़े वास्ते कीता की है। तेरे अब्बे ने मजदूरी की है तेरे के लिए, तेरे वालिद ने दुकानदारी की तेरे लिए, तेरा वालिद 40-50 साल बिरोने मुल्क रहा तेरे लिए, तेरे वालिद ने ईद की खुशियां खुद नहीं देखी तेरे लिए, तेरा वालिद सुबह से लेकर शाम तक ईंटें उठाता लोगों की, तेरा वालिद बोरियां उठाता है लोगों की, तेरा वालिद ना चाहते हुए भी लोगों से मुस्कुरा के बात करता है तेरे लिए। क्योंकि अगर मैं किसी के साथ झगड़ा करूंगा मेरा कारोबार ख़त्म हो जाएगा, लोग मजदूरी नहीं करवाएंगे, बिरोने मुल्क मेरा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा अगर मैं इस तरह ज़िंदगी गुजारूंगा। मुस्कुरा के बात करता है ना चाहते हुए तेरे लिए, बुखार होता है काम पे जाता है तेरे लिए, लेकिन तू उठ कर कहता अब्बा जी तू साढ़े वास्ते कीता की है। तू शायद देख रहा कि मेरे दोस्त का जो है ना वो उसके पास गाड़ी है, तो शायद इसलिए कहता होगा कि मेरे दोस्त के वालिद के पास तो बंगले हैं, उनकी जो ज़मीन है इसलिए कहता होगा। शर्म ना तुम्हें आई ये बात कहते हुए कि अपने वालिद को कि तू साढ़े वास्ते कीता की है। ओ यार तेरे वालिद ने जो किया ना दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मैं कहता हूं तेरे वालिद ने सबसे बड़ा ये काम किया, मुझे पता है कि आप लोग इस बात की गवाही देंगे, सबसे बड़ा काम मेरे लिए मेरे वालिद ने, आपके लिए आपके वालिद ने ये किया कि उनकी बरकत से अल्लाह ने हमें हलाली पैदा किया है। सबसे बड़ा काम ये है। आज हम उठकर कह देते हैं सफ़ेद दाढ़ी वाले को, हमारा वालिद ना देखते उसकी सफ़ेद दाढ़ी है, ना देखते वो मजदूरी करता है, उठकर जो मर्जी बात कर देते हैं। थोड़ी सी हया पैदा करें, थोड़ी सी शर्म पैदा करें। और मैं बुज़ुर्गों के नाम भी एक पैगाम आखिर में देना चाहता हूँ। बुज़ुर्गों आप भी दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, अपनी औलाद को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, हम कहते हैं बनाना चाहिए, सब कुछ बनाएं, वकील बनाएं, जो बना सकते हैं जायज़ तरीके से बनाएं। लेकिन यार सोचे तो सही, मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया, मैंने अपने बेटे को इंजीनियर बना दिया, वकील बना दिया, जज बना दिया और दुनिया की तालीम सिखा दी, सब कुछ बना दिया। बताएं मैंने अपने बेटे को अल्लाह का फरमा बरदार बनाया कि नहीं बनाया?
मैंने अपने बेटे को नमाजी बनाने में कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। फिर कहते हैं कि हमारी औलाद हमारी नाफरमानी करती है। हम अपनी औलाद को अल्लाह का फर्मा बरदार को बना ना सके तो हमारी फर्मा बरदारी कैसे करेगी। तो इसलिए जहाँ आप अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जो कुछ बनाना चाहते हैं बनाएं, वहाँ पर अपने बेटे को दीन का सिपाही भी बनाएं, नमाजी भी बनाएं, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत भी सिखाएं। जब ये सिखाएंगे ना, अब देखें ना, इम्तियाज़ साहब के साथ मेरा कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं, लेकिन 5-7 मरतबा मुलाकात हुई, मेरे पास डस्का तशरीफ़ लाए तो मुस्कुरा के बात की, बड़ी मोहब्बत से बात की। तो ये देखें, ये रिश्ता होता है असल में। ये हमने जो पैसे की रिश्तेदारी बना ली है ना, ये नहीं रिश्तेदारी होती, असल में इखलाक का रिश्ता होता है। असल ना इन्होंने मुझे पानी पिलाया ना इन्होंने मुझसे पिया, ये आज तक मैं कह रहा हूँ, कई बार मुलाकात हुई, ना इन्होंने मुझसे पानी पिया ना मैंने पिया, लेकिन रिश्तेदारी क्या है? इस्लाम की रिश्तेदारी, मोहब्बत की रिश्तेदारी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, जो बंदा यहाँ पर देखें, वो मैंने वाक़या सुनाया ना, एक दरख्त लिया तो जन्नत में एक दरख्त उनको मिला अल्लाह के रसूल की अता से, लेकिन रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत के लिए क्या आसानियाँ अता फरमा दी। जो बंदा ज़मीनें नहीं दे सकता, जिसके पास ज़मीनें नहीं, जिसके पास और मालो असबाब नहीं, उसके लिए आसानियाँ क्या है? हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें सदक़े का सवाब अता फरमाए, ना तुम्हें पैसा खर्च करना पड़े, ना तुम्हें मेहनत करनी पड़े, क्या करो? आसान वजीफ़ा। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई मुसलमान भाई तुम्हारे सामने आए और तुम उससे सलाम करो तो तुमने एक काम करना, वो क्या? मुस्कुरा के उससे बात कर लो, अल्लाह तुम्हें सदक़े का सवाब अता फरमा देगा। जो बंदा अपने वालिद से मुस्कुरा के बात नहीं करता वो समझे, जो अपने चाचे से मुस्कुरा के बात नहीं करता वो समझे, जो अपने दोस्त से मुस्कुरा के बात नहीं करता वो समझे, जो अपने मुसलमान भाई से मुस्कुरा के बात नहीं करता वो समझे। यारो, ये दुनिया मुख्तसर है, ये दुनिया यहाँ पर रह जाएगी, ये दुनिया, अल्लाह कबूल फरमाए, ये दुनिया यहाँ पर रह जाएगी, लेकिन ये मुस्कुराहटें, ये मोहब्बतें, ये भाईचारा कल क़यामत में काम आएगा, कब्र में काम आएगा। तो इसलिए यारो, समझें, समझाएं अपनी औलाद को भी, और वालिदैन भी कुछ समझें। ये दुनिया नहीं है सब कुछ। हम ये जो बाबे होते हैं वो कहते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह सानू उस वक्त तक मौत ना आए जिन्नी देर तक असी अपने पुत्र का ब्याह ना कर दईए। ठीक है, दुआ करना जायज़ है, ये जायज़ दुआ है। बाबे हो तुसी यह दुआ नहीं कर सकते, ए अल्लाह साडे पुत्र नूं नमाजी बना दे, ए दुआ नहीं कर सकते, ए अल्लाह साडे पोतरे नूं नमाजी बना दे, साडे दोतरे नूं नमाजी बना दे, ए दुआ नहीं कर सकते, ए अल्लाह साडे सारे खानदान नूं हज दी तौफीक अता फरमा दे, साडे सारे खानदान नूं या अल्लाह मदीना पाक दा दीदार अता फरमा दे। ठीक है, माल की दुआ करना जायज़ है, कारोबार की दुआ करना जायज़ है, सब कुछ जायज़ है, लेकिन यार दीन की दुआ कौन करेगा? ये वल्लाहु खैरुर राज़िकीन हमने अपने घर के बाहर लिखा होता है कि अल्लाह का फजल है, और ये हमने वल्लाहु खैरुर राज़िकीन अपने कारोबार के बाहर भी लिखा होता है, और ये भी ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये आयत भी लिखी होती है, और ये भी लिखा होता है उर्दू में, ये सब कुछ अल्लाह का फजल है। ठीक है, हमने शायद अल्लाह के फजल को महदूद कर दिया है कि बंगले तक अल्लाह का फजल है, गाड़ी तक अल्लाह का फजल है, कारोबार तक अल्लाह का फजल है। भाई ठीक है, ये आपको अल्लाह ने हलाल रोज़ी के ज़रिए, अगर घर अता किए अल्लाह का फजल ही है, अगर गाड़ी दी हलाल रोज़ी के ज़रिए अल्लाह का फजल है, और इसके अलावा कारोबार दिया हलाल रोज़ी के ज़रिए अल्लाह का फजल है। लेकिन यारो, अल्लाह की बारगाह में सजदा करना सबसे बड़ा फजल है, हज करना सबसे बड़ा फजल है, उम्रा करना सबसे बड़ा फजल है। और सबसे बड़ी बात कर दूं, आपके वालिद साहब बाहर से आए, खड़े होकर उनके हाथों को बोसा देना भी अल्लाह का फजल है, उनके हाथों को चूमना। और आखिरी बात अर्ज करता हूं, क्योंकि वक्त हो गया, जो वक्त दिया गया वो ये कि हम अपनी पीर के आने की वजह से उसके जोड़े भी उठाते हैं, उसके हाथ भी चूमते हैं। मैं कहता हूँ पीर के हाथ चूमने चाहिए, जोड़े भी उठाने चाहिए, अच्छा खाना भी खिलाना चाहिए। मैं सवाल करता हूँ, अपने आप से जवाब ना दें, खुद ही अपने आप को जवाब दे दें। बताएं, कभी किसी ने अपने माँ के जोड़े उठाए हों, कभी किसी ने वालिद के जोड़े उठाए हों? चले वालिद ना हो तो बड़ा भाई भी वालिद की जगह होता है, कभी उसके जोड़े उठाएं, वो आया हो तो खड़े होकर बादब तरीके से सलाम किए हो, शायद कोई हो, वो भी कभी कभार। यार, पीर की इताअत करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो घर में पीर बैठे हुए हैं उनकी फरमाबरदारी कौन करेगा, उनकी इज्जत कौन करेगा? तो याद रखें, वो नौजवान जो आज कहते हैं अपने वालिदैन को, अब्बा जी तो साढ़े वास्ते कीता की है, याद रखना तेरी भी औलाद होगी, तेरी औलाद भी फिर इसी तरह कहेगी कि तू साढ़े वास्ते कीता की है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, ये जो बहाना बना जनाब इसरार मरहूम साहब के